अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मामा अब एक इंतहाई सनसनीखेज मोड में दाखिल हो चुका है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि जैसे ही जहां नारा मारा के घर पहुंचती है, मारा को देखते ही उसका दिल माजी की तलख यादों से भर जाता है। मारा का चेहरा उसे अपने वो दिन याद दिला देता है जो उसने एक खुदगर्ज शोहर के साथ गुजारे थे। वो लम्हे जब उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया गया, उसकी इज्जत को पामाल किया गया और उसे तन्हा छोड़ दिया गया। जहां नारा की आंखों के सामने वो मंजर घूम जाता है जब उसका शोहर किसी गैर औरत के साथ बैठा हंस रहा होता है और वो खामोशी से सब कुछ देखने पर मजबूर थी। इसी दौरान कहारा हाथ में जूस का गिलास लिए कमरे में दाखिल होती है। उसके चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट होती है जबकि माहौल में एक अनजानी सी बेचैनी फैली होती है। जहां नारा की नजरें बार बार इस मक्कार शोहर की तस्वीर पर ठहर जाती हैं, जैसे उसकी रूह आज भी उसी लम्हे में कैद हो। अचानक जैसे ही जहां नारा अपने ख्यालात से निकलकर कदम आगे बढ़ाती है, उसका पांव फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। घर में हलचल मच जाती है, मगर सच जानने के बजाय सबकी नजरें मासूम मारा पर जम जाती हैं। बगैर कुछ सुने, बगैर हकीकत जाने मारा को कसूरवार ठहरा दिया जाता है। वो हैरान और परेशान खड़ी रह जाती है, जबकि जहां नारा के दिल में माजी और हाल की तलखियां आपस में टकरा जाती हैं। ये लम्हा सिर्फ एक गिरने का नहीं, बल्कि कई छिपे हुए राजों के सामने आने का आगाज होता है। क्या मारे अपनी बेगनाही साबित कर पाएगी? क्या जहां नारा अपने माजी के साए से बाहर निकल सकेगी? और क्या वो खुदगर्ज शौहर एक बार फिर किसी की जिंदगी तबाह करने में कामयाब हो जाएगा? दूसरी तरफ अब देखेंगे कि जैसे ही आशिक को मालूम होता है कि जहां आरा उस वक्त मायरा के घर गई हुई है और कम से कम 1 घंटे तक वापस नहीं आएगी, उसे यही लम्हा सबसे बेहतरीन मौका लगता है कि वो जहां आरा के घर जाकर उसके खिलाफ कोई सबूत ढूंढे और जाकर सब कुछ उसे दे दे। लेकिन आशिक ये नहीं जानता कि जहां आरा कितनी चालाक और होशियार औरत है। उसने अपने घर के हर कोने में कैमरे लगा रखे होते हैं। जैसे ही आशिक उसके कमरे में दाखिल होकर तलाशी लेना शुरू करता है, जहां आरा सब कुछ कैमरे में देख लेती है, वो फौरन घर पहुंचती है